एपिसोड 21 समय के देवता का अभिशाप। धीमे धीमे जब अर्जुन, प्रिया और समीर ने उस संगमरमर के द्वार को पार किया तो जैसे समय ने सांस लेना बंद कर दिया हो। चारों तरफ एक अजीब सी नीरवता थी, न हवा थी न कोई आवाज। हर तरफ एक हल्की नीली धुंध फैली थी जो सब कुछ रहस्यमय बना रही थी। यह जगह, यह कोई साधारण लोक नहीं, रिया ने धीमे स्वर में कहा। यह समय के देवता का लोक है, अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा। यहाँ समय ठहरा हुआ नहीं है बल्कि निगरानी कर रहा है। समीर, जो अब तक थोड़ा संयमित लग रहा था, अचानक रुक गया। तुमने यह सुना? उसने कानों को चौकस किया। एक गूंजती हुई गंभीर आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। जो समय की सीमाओं को छेड़ेगा वह अभिशाप का भागी होगा। तीनों ने चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। तभी उनके सामने एक विशाल अधजला घड़ी चक्र प्रकट हुआ, एक ऐसा यंत्र जो किसी युग को नियंत्रित कर सकता था। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं, जैसे कोई समय को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वे उस यंत्र के पास पहुंचे, हवा में पुराने युगों की झलकियां तैरने लगी। रिया ने एक झलक में अपने बचपन को देखा, वो अकेलापन, वो किताबों में खो जाना। समीर ने खुद को देखा, एक ऐसा लड़का जो हमेशा अर्जुन की परछाई में रहा, हमेशा उपेक्षित। और अर्जुन, उसने उस रात को देखा जब उसके पिता अचानक लापता हो गए थे और उसके जीवन में रहस्य की दीवार खड़ी हो गई थी। यह यंत्र सिर्फ समय नहीं दिखा रहा, यह हमें हमारी कमजोरियां दिखा रहा है, रिया ने फुसफुसाया। नहीं, अर्जुन ने कहा, यह हमारे अतीत का जाल बुन रहा है ताकि हम उसी में उलझ जाएं और आगे न बढ़ पाएं। तभी अचानक उस अधजली घड़ी की सुइयों के बीच से एक धुएं जैसी आकृति निकलने लगी। वह आकार लेती चली गई, कभी एक वृद्ध पुरुष की तो कभी एक भयावह राक्षस की। मैं कालरक्षक हूँ और यह लोक मेरा है, उसकी आवाज बिजली जैसी गूंजी। हम इस यंत्र को नष्ट करने आए हैं, अर्जुन ने साहसिक स्वर में कहा। तुम्हें क्या लगता है समय को नष्ट किया जा सकता है? आकृति हंसी। तुम केवल मोहरे हो, असली चाल तो अभी चली ही नहीं गई। फिर अचानक हवा में सैकड़ों कालधारियां बनने लगी, हर एक में एक अलग समय, एक अलग स्थिति। और इन धारियों से निकलते जा रहे थे काल छायाएं जो तीनों की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने तलवार निकाली, लेकिन छायाएं भौतिक अस्तित्व नहीं रखती थीं। रिया ने अपनी किताब से एक मंत्र पढ़ा और छायाओं की गति धीमी पड़ गई। समीर ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को घुमाया और समय की धाराओं को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कालरक्षक ने उस पर वार किया। एक छाया समीर की आत्मा में प्रवेश करने की कोशिश करने लगी। तुम्हारे भीतर पहले से ही जलन और भ्रम है समीर, कालरक्षक फुसफुसाया। मुझे सिर्फ उसे बढ़ाना है। समीर चीखते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। अर्जुन दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। समीर, इससे लड़ो, तुम हमारे साथ हो। पर समीर की आंखें बदल चुकी थीं, अब वे शांत नहीं बल्कि स्याह थीं। तभी रिया ने समय यंत्र की ओर इशारा किया। यह यंत्र समीर की ऊर्जा को खींच रहा है, यह उसे अपना माध्यम बनाना चाहता है। अर्जुन ने बिना देर किए समय स्तंभ पर तलवार से वार किया। पूरा स्थान कांप उठा, लेकिन उस समय समीर की चीख गूंजी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। छाया आकृति वापस सिमटने लगी, उसकी आवाज अब कांप रही थी। तुमने अभी सिर्फ एक दरार बनाई है, लेकिन समय टूट चुका है और अब जो आएगा वह तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देगा। और फिर सब कुछ अंधकार में समा गया। तीनों अब एक गुफा में थे, समीर अब भी बेहोश पड़ा था।
रिया ने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने देखा? वह घड़ी चक्र टूटने से क्या हुआ? अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, हमने समय के अभिशाप को चोट पहुंचाई है, लेकिन अब उसका बदला शुरू होगा। और शायद समीर अब पहले जैसा नहीं रहेगा। गुफा के द्वार पर एक नई चमक थी, एक और रहस्य, एक और परीक्षा और एक और युद्ध। अगले एपिसोड में समीर की आत्मा का द्वंद्व और रिया अर्जुन के रिश्ते में नया मोड़।